गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का डीएक्सन वुमेन रिवाइवल शो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस शो का मकसद है अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक महिलाओं को डीएक्सन के बारे में जानकारी देना और डीएक्सन की कुछ ऐसी हस्तियों से आप सबको अवगत करवाना जिन्होंने डीएक्सन बिजनेस में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। इसी के चलते जो हमारी आज की गेस्ट हैं वो बिलोंग करती हैं इंदौर से और एक टीचर है बाय प्रोफेशन और उन्होंने डीएक्सन बिजनेस ज्वाइन किया था डीएक्सन प्रोडक्ट्स के कारण और डीएक्सन बिजनेस के बारे में भी जानकारी प्राप्त की साथ के साथ। और जब उनको डीएक्सन बिजनेस से अपने प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन से जब इनकम बराबर आने लगी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो डीएक्सन बिजनेस को फुल टाइम करेंगी और जिसके चलते उन्होंने डीएक्सन में एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड का स्टेटस हासिल किया। तो चलिए हम बुलाते हैं हमारी आज की गेस्ट एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी को। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग शो तानिया। में जी गुड मॉर्निंग मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और थैंक यू मैं कहना चाहूंगी डॉक्टर लिम को जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अच्छी कंपनी के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस करवाया, पंजाब डीएमआई को, साथ ही हमारे गुरु माता पिता प्रोफेसर वासुपाल सर, डॉक्टर मैम, रत्ना मैम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी वजह से ही आज जो इंडिया में ये प्लेटफॉर्म सभी को मिल पाया है। साथ ही मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक मिस्टर समीर जैन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाती। उनके ही मार्गदर्शन के, उनके पूरे सपोर्ट के कारण ही मैं आज इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंची हूँ। और साथ में मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मिस्टर संजय कैथवास सर का, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हमको डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं मिलती और हम कभी इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट के क्वालिटी को, इसके चमत्कार को कभी जान ही नहीं पाते। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जी थैंक यू मैम। और इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी कि हम अपने आज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चले। जी बिल्कुल मैम। तो मैम मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हाउ यू हैव स्टार्टेड डीएक्सन बिजनेस। आपने डीएक्सन बिजनेस में कैसे स्टार्ट किया? अभी आप एक टीचर थी तो उस प्रोफेशन से चेंज करके बिजनेस प्रोफेशन में आप कैसे आई? मैम सबकी कहानी होती है, कहीं ना कहीं से जब हमें टकराते हैं अचानक, वो जब वो कुछ इत्तेफाक होते हैं, मिलना रहता है तो ही अपन मिलते हैं। तो ऐसे ही जो मेरे हस्बैंड मिस्टर संदीप शुक्ला जी के जो फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर मिस्टर संजय कैथवास सर, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने एक हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी और उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया यूज करने को, क्योंकि उन्हें डीएक्सन प्रोडक्ट से अस्थमेटिक एलर्जी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ये एक डीएक्सन कंपनी करके है और उसमें गैनोडर्मा के प्रोडक्ट हैं जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैंने स्टडी करके पाया है, क्योंकि मैंने यूज किया तो मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला, आप भी एक बार ट्राई करो इसको। तो उन्होंने शुरुआत में हमें ब्लैक टी दी थी, हमने यूज किया, अच्छा लगा। और इसके साथ ही उनसे जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें जो क्रोनिक डिजीजेस पे भी बहुत अच्छा प्रिवेंशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको किडनी के पेशेंट हैं वो, मतलब अभी से अगर मैं काउंट करूँ तो लास्ट 13 ईयर से किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पे चलते हैं। तो जब उस समय पे हमारी बात हुई थी 16 में, तो उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट है, इसको आप थोड़ा-सा अपने लेवल पे भी स्टडी करिए और समझिए कि हो सकता है कि आपके इसमें भी पापा जी के किडनी में हो सकता है, हेल्थ में जो इश्यूज आते हैं किडनी के अलावा उसमें भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इसी बीच क्या हुआ कि हमने भी थोड़ा स्टडी तो करना शुरू किया, प्रोडक्ट यूज कर रहे थे तो रिजल्ट तो मिलने लग गया था, इसलिए भरोसा जो है वो बढ़ने लगा। फिर इसी दौरान बीच में ये 15-16 के बीच में डॉक्टर रत्ना पासवान मैम का इवेंट हुआ इंदौर में, तो उसको भी अटेंड करने हम गए और हम वहाँ पे पूरा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ पापा जी के पूछने के हिसाब से ही गए थे कि वहाँ पे हो सकता है कि कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि हमारा तो पूरा एफर्ट था कि हम कहीं से कुछ तो हेल्थ इशू में पापा को रिलीफ मिल सके, क्योंकि किडनी का खराब होना एक अलग था, उसके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स चलती रहती थी जिसकी वजह से पापा की हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन होती थी।
तो मैम से भी मुलाकात हुई, तो मैम को मैंने डॉक्टर रत्ना मैम को मैंने पूरा दिखाया और उनसे पूछा कि क्या कर सकते हैं। अब क्योंकि करीब 7-8 साल हो चुका था किडनी के प्रॉब्लम को उस दौरान। तो मैम ने कहा कि ये क्रिएटिनिन लेवल जो था वो काफ़ी बढ़ चुका था, तो उन्होंने कहा कि अगर कम रहता है 4-5 के बीच में रहता है तो उसमें चांसेस रहते हैं रिकवरी हो जाए किडनी की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा बढ़ चुका है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो भी आपको साइड की प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से, उसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो फिर हमने उसको समझा और धीरे-धीरे हमने पापा को प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। तो ये फ़ायदा हमें मिला कि जो उनको किडनी का जो डायलिसिस का प्रोसेस जो चलता था वो तो था ही, साथ में बहुत सी छोटी-छोटी इश्यूज़ चलते थे। कभी भी फ़ीवर आ जाता था, कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता था, कभी हाई हो जाता था, वीकनेस बहुत होती थी, चलना-फिरना बहुत मुश्किल होता था उनके लिए, थकान बहुत होती थी, जबकि वो ऑफ़िस गोइंग थे। पर डे ऑफ़िस जाना उनका मतलब बिना छुट्टी बिल्कुल नहीं लेते। तो जब हमने ये देना शुरू किया तो ये जितनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है, वो सभी में बहुत अच्छा हमें फ़र्क लगने लगा। पापा की हेल्थ अच्छी हो गई, वो पैदल बस स्टॉप तक जाने लग गए, ऑफ़िस से आने के बाद 5 बजे निकलते थे ऑफ़िस से तो बस स्टॉप से घर भी आ जाते थे। तो इस तरह से उनका जो उनको चेहरे पे जो हमें फीलिंग दिखती थी, जो हैप्पीनेस दिखती थी, वो उससे देख के हमको बहुत अच्छा लगने लगा कि वास्तव में इस प्रोडक्ट को देने के बाद से ही जो हम छोटी-छोटी प्रॉब्लम से हर रोज़ परेशान रहते थे, सभी घरवाले टेंशन में हो जाते थे, सभी को दिक्कतें होती थी। तो जब पापा के सामने उनके लेके हमें इतना अमेज़िंग रिज़ल्ट मिला, तो जो हमारा भरोसा था वो और भी ज़्यादा पक्का हो गया और हमने इसके साथ-साथ ही इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। बीच-बीच में मीटिंग, सेमिनार्स अटेंड करने लग गए और धीरे-धीरे समझ में आया कि इसको जब हम प्रमोट करते जाते हैं, तो एज़ ए बिज़नेस भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। फिर इसी दौरान जब मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने लग गए तो फिर हमारे जो सर हैं गुरु मिस्टर समीर जैन सर, तो उन्होंने हमसे बातचीत की, मिले, पूछे कि क्या है, कैसा है आपका? तो उन्होंने बताया कि अच्छा है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, आप इसको कर सकते हैं। और फिर उन्होंने हरिद्वार में जो इवेंट था उसमें मेरे हस्बैंड को भेजा कि आप वहाँ जाके कम से कम उस चीज़ को फ़ील करके आइए, देखिए, आप देखेंगे तो आप में वो जोश, वो एनर्जी आएगी, आपको भी लगेगा कि ये चीज़ें वाक़ई में हो सकती हैं। वहाँ अटेंड किया और इसके बाद से फिर हमारा जो माइंडसेट था वो पक्का हो गया और हमने इसको एज़ अ बिज़नेस के रूप में भी शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं इतना फ़ोकस नहीं कर पाती थी क्योंकि मैंने टीचिंग भी जॉइन कर रखी थी। तो जितना समय मिलता था उतना मैं करती थी। लेकिन जब धीरे-धीरे लगने लगा कि इससे जो इनकम वाला सेक्टर था, उसमें भी अच्छा आने लग गया। तो मुझे लगा कि इसको मैं क्यों ना फुल टाइम करके देखूँ अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से करके देखूँ। तो फिर 2019 से मैंने फिर इसको एज़ अ करियर, एज़ अ बिज़नेस मैंने इस टीचिंग को ही देना शुरू कर दिया और मैंने टीचिंग जो थी उसको छोड़ दिया। तो अभी तब से कंटिन्यूअस चल रहे हैं और सफलता के लिए पूरे प्रयासरत हैं कि अपन जितना एफर्ट लगा सकें आगे बढ़ने के लिए। पहली मंजिल है, पहली स्टेप चढ़ी है हमने, अब धीरे-धीरे ऐसा ही सभी का साथ रहा, मार्गदर्शन रहा, तो बस आगे बढ़ते जाएँगे। जी, बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे डीएक्सिन को आपने प्रोडक्ट्स पहले यूज़ किए और फिर उसका डीएक्सिन बिज़नेस प्लान आपने समझा और कैसे आप अपने एक एक करियर से बिल्कुल अलग करियर में आई और उसको डीएक्सिन को फुल टाइम करने का आपने डिसीजन लिया। और मैं उम्मीद करती हूँ मैम आने वाले समय में आप और भी सफलता की ऊँचाइयों पर जाएँगी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं और उनमें डिसाइड करना भी चूज करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कंपनी हम चुने एज अ करियर। तो उसी के रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि हाउ डीएक्सिन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एमएलएम कंपनीज। जो डीएक्सिन है वो कैसे और एमएलएम कंपनी से अलग है। जी, जी बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है मैम आपने क्योंकि जब भी हम इस एमएलएम इंडस्ट्री में हमें ये सोचना और ये परखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक अच्छी कंपनी से जुड़ें। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे अभी तक कंपनियाँ जो एमएलएम कंपनीज़ होती हैं लगभग 2 तरह की होती हैं। एक वो कंपनी है जो बिज़नेस करने के लिए दूसरों के बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदती हैं और अपना लेबल लगा के यूज़र्स तक पहुँचाने का काम करती हैं, सेल आउट करती हैं। लेकिन जो डीएक्स कंपनी है, वो
अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको खुद ही प्रोडक्शन करती है, किसी बाहर से बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदती नहीं है, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है और फिर यूजर्स तक सलाह करती है। तो ये बहुत खास बात लगी मुझे इस कंपनी में। और साथ ही क्योंकि जब मैं ये चीज की बात कर रही हूँ कि खुद ही बना रही है, यानी कि कंपनी का जो खुद का टेक्निक्स है, चाहे गैनोडर्मा हर्ब का प्रोडक्शन का हो या फिर स्पिरुलिना प्रोडक्शन का हो, सभी की टेक्निक्स कंपनी के पास खुद की है। वो खुद ही कंपनी सभी का प्रोडक्शन करती है, खुद ही कंपनी उनको पैकेजिंग करती है, खुद ही उनको डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो इस तरह से कि कंपनी जो है वो पूरा उसका कमांड जो है वो कंपनी के हाथ में ही है, कोई बीच का नहीं है कि हम कहीं बाहर से लें और फिर इसको अपने थ्रू बेचें। तो ये चीज बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कि जैसे अगर हमने खुद कमांड अपने हाथ में रखी है, इससे ये होता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में हमें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वन जो कंपनी है वो ही हैंडल कर रही है। कंपनी के प्राइस पे अपना कंट्रोल होता है, उसकी पैकेजिंग पे कंट्रोल होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंट्रोल होता है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। एक क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो ये चीज होना बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं से कहीं तक अपने को किसी भी चीपनेस का या किसी मिलावट का, अशुद्धि का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि कंपनी का जो थीम है वही है वन वर्ल्ड वन मार्केट का। यानी कि कंपनी अपना जो प्रोडक्शन से लेके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरा अपने हाथ में रखती है। बहुत खास बात थी। और जो यूनिकनेस है ये अपने कंपनी की, वो यूनिक आईडी जो बनती है, यानी कि अगर वो आईडी नहीं है तो आपका वो जितने भी अपनी कंपनी अभी लगभग 200 देशों में पहुंच चुकी है, तो वहां पे आप एक ही आईडी से पूरे वर्ल्ड में अपना काम कर सकते हैं। तो ये बहुत कुछ खास चीजें हैं जो अदर एमएलएम कंपनी से अपनी कंपनी को अलग करती हैं, और बहुत ही ईमानदार और कंपनी है, जो स्थिर कंपनी है और बहुत ही ईमानदार कंपनी है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है, कोई ये नहीं है कि जैसा लोग कहते हैं कि ये कंपनी आई है पता नहीं कब तक रहेगी, कहीं भाग गई तो ये वाली चीजें अपने पास बिल्कुल नहीं, क्योंकि खुद की बनी हुई कंपनी है, ना ही किसी बाहर से किसी का संपर्क है कि कहीं से हमने कुछ ले रखा है या कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, खुद का ही है। तो बाहर का जो भी अपना उतार चढ़ाव चलते हैं आर्थिक रूप से, उससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो कंपनी एक स्थिर है, ठोस कंपनी है और ईमानदार कंपनी, जो हमें उस लेवल तक पहुंचाने में पूरी मदद करती है जो हमने सोचा है, जो हम पाना चाहते हैं, चाहे हेल्थ हो या वेल्थ हो। दोनों चीजों के लिए डीएक्सएन कंपनी बेस्ट है हर किसी के लिए। जी, बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैम आपने हमें बताया कि डीएक्सएन जो है वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। अपना प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक खुद करती है और बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट कंपनी है। तो किसी भी इंसान को अगर कोई कंपनी जॉइन करनी है, उसको एज़ अ करियर लेना है, तो डीएक्सएन बिल्कुल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो इसी के साथ मैम चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाई वुमेन्स आर मोर सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। अभी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं ही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होती है। तो आपके नज़रिए में, आप भी एक वुमेन हैं, आप भी सक्सेसफुल हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वुमेन्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं? जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये हम महिलाएं ही हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। अगर आज के समय में देखा जाए तो यूँ तो महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सभी क्षेत्रों में उनका पूरा परचम लहरा रही हैं, चाहे कोई सा भी फील्ड हो। पर अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो जो हमारा डेटा कहता है कि ग्लोबल वाइज लगभग 70% महिलाएं सक्सेसफुल हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों सक्सेस है, इसका कुछ तो कारण होगा। और ऐसा कहा भी गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड वुमेन्स आर मेड फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए बने। तो इसके पीछे कुछ तो होगा कारण, जो मुझे भी समझ में आता है कि हम महिलाएं अगर इस बिजनेस में आती हैं, ऐसे तो हम कहीं पे भी रहें बहुत ही इमोशन के साथ काम करती हैं, पूरा मन से डेडिकेशन के साथ, चाहे फिर वो हमारा घर हो या हमारा मार्केटिंग का बिजनेस हो। हम
ज़रूरतों को समझती हैं, पूरे मन के साथ, पूरे इमोशन के साथ अगर हम घर का काम कर रही हैं, तो पूरा सबका ध्यान रखती हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स को क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसा बिहेव करना है, कैसे साथ में रहना है, क्या करना है, ये सब चीज़ों को हम बहुत ही इमोशनली फीलिंग्स को समझते हैं। वैसा ही हम इस बिज़नेस को जब करने जाते हैं, तो हम पूरे इमोशन के साथ करते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस डेडिकेशन का बिज़नेस है। अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, तो हम महिलाएँ तो वैसे ही इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जेंट्स को जो है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो हम महिलाएँ होती हैं, वो हम इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। दूसरा कि हम बहुत अच्छे ड्रीमर होते हैं। हमारे वो सपने होते हैं, सपने वो हम महिलाओं के सपने हमारे केवल अपने नहीं होते। हम सभी के लिए लेके सपने सोचते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जेंट्स की बात करते हैं, तो एक मैन जो सपने देखते हैं ना, उनके सपने बहुत लिमिटेड टाइप होते हैं। उनको लगता है कि मुझे एक बड़ी कार चाहिए, मुझे ये इस टाइप का मोबाइल चाहिए या मुझे ऐसा बड़ा घर चाहिए। ये कुछ सपने होते हैं, जो उनके लिए होते हैं। लेकिन जो महिला होती है, वो सभी को लेके सपना सजोती है। चाहे फिर उसके पेरेंट्स हों या उसके इन-लॉज़ हों, बच्चे हों, हस्बैंड हो, सभी को लेके। और जो चीज़ सपने में देखती हैं कि हाँ, मुझे ये पाना है, उसमें वो सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, कि ये इसके लिए मुझे करना है। तो ये सपने को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, उन्हें पाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर माध्यम तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें आपके ऊपर है कि आप कितने इमोशन के साथ, कितने डेडिकेशन के साथ इस पे काम करते हो और आप उन सारे सपनों को पा सकते हो। चाहे आपका मान-सम्मान हो या आपके फैमिली के लिए आपका टाइम हो, उनके सारी सुख-सुविधाएँ हों या आपका सपना है कि चलो मुझे आज जैसे मैं ही फ़ील करती हूँ कि मुझे चाहिए कि मैं इनको अपने घर परिवार वालों को मैं बहुत अच्छे तरीके से रख सकूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा जो देना चाहूँ वो दे सकूँ। तो ये सपने हैं, इनको पूरा करने के लिए अब मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इनको कैसे धीरे-धीरे पूरा कर सकती हूँ। हमारा जी। हम महिलाओं में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, कि हम रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं। क्योंकि जब एक लड़की जब अभी अपने माँ-बाप के यहाँ रहती है, तो वहाँ पे भी वो सभी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखती है। और आपने देखा होगा कि जब भी एक लड़की की शादी होती है, तो लड़के वाले भर के जाते हैं पूरा, है ना? 2-4 गाड़ियाँ, पूरे रिश्तेदार, पूरे माँ-बाप सभी, आजकल तो माएँ भी जाने लग गई हैं, सभी जाने लग गए हैं, बहू को लेने के लिए। लेकिन जब बहू घर जी। आती है, लड़की शादी होके अपने ससुराल आती है, तो वो हमेशा अकेली आती है। वो अपने घर से किसी को भी लेके नहीं आती है। क्योंकि उसे पता है, उसके ऊपर पूरा उसको भरोसा रहता है हमें कि हम जहाँ अभी तक अपने मायके में हमने सभी पे अच्छा रिलेशन बना के रखा और हम अब ससुराल में जहाँ जा रहे हैं, एक नई जगह है जहाँ पे सभी अनजान लोग हैं, लेकिन हम वहाँ पे भी जाके इतना अच्छा अपना रिलेशन बिल्ड करते हैं। अब चाहे अपने रिश्तेदार हों, अपने आस-पड़ोस वाले हों, पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, सभी के साथ हम बहुत ही आसानी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी निडरता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी तो वही है। हम किसी को नहीं जानते। बस हम एक-दूसरे से मिलते जाते हैं, एक का 2, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मिलते जाते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं ना, तो उससे पूरे इमोशन के साथ मिलते हैं। ऐसा लगता है कि हम उसे कब से जानते हैं और अगर हम 5 मिनट में उससे बातचीत कर लें, तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, ऐसा लगता है कि बरसों से हमारी उसके साथ पहचान है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन बना के लोगों को अपनी चीज़ों को यूज़ करने का, कैसे काम करना है, कैसे फाइनेंशियली सिक्योर होना है, वो सभी चीज़ें हम साथ में मिलके कर सकते हैं। आज मैं चली हूँ, मेरे साथ मैं सभी महिलाओं को लेके चल रही हूँ कि भई जो चीज़ मुझे पाना है, आपको भी तो पाना होगा, आपकी भी तो इच्छाएँ होंगी। तो ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तीसरा है कि हम बहुत अच्छे महिलाएँ जो है वो एकदम नेचुरल स्पीकर हैं। आप कभी भी देखें, हम महिलाएँ अगर एक अनजान परिचित व्यक्ति से भी बात करने को कह दिया जाए कि हम जिसे बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन हम उससे इतनी अच्छी बातें कर लेंगे कि घंटों बात कर सकते हैं। मैं इसका सिंपल सा जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं खुद बता सकती हूँ कि जो मेरी मम्मी जी हैं, सासू माँ, अगर वो कोई वन टाइम पर्सन मिला है
तो मेरी मम्मी उनसे आधे से पौन घंटे उनसे पूरी हालचाल, पूरी हिस्ट्री उनकी जान सकती, पूरी बातचीत वो कर सकते हैं। तब मम्मी को देख के मुझे लगता था पहले कि मम्मी कैसे बात कर सकती हैं इतना? लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे समझ में आया कि वो तो अपने आप ही हो जाता है। वो हमारा जो इमोशन होता है, हमारा जो फीलिंग होता है, हम अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं। हमको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता कि मैं इससे कैसे बात करूँ, क्या कैसे शुरुआत कैसे करेंगे। तो ये तो हमारा नेचुरल भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, जो हम महिलाओं के पास होता है। फिर हम बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। जैसे हम घर पे बहुत सारी चीज़ें सब कुछ मैनेज करते हैं, चाहे रिलेशन हो, चाहे किचन हो, चाहे बाहर की चीज़ें हो या अपना बजट हो, सब कुछ मैनेज करते हैं। क्योंकि हम घर की जो है वो गृह मंत्री कहलाती हैं। अगर मैं कहूँ तो हम महिलाएँ जो है अपने जो घर होता है उसकी गृह मंत्री हैं। पूरी जो मैनेज करने का डिपार्टमेंट है वो हमारे हाथ में होता है, कमांड हमारे पास होती है। हम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं कि आज खाने में क्या बनाना है तो उसके लिए क्या-क्या लगेगा, या हमारा अभी महीने का जो है दाल रोटी दाल है, अनाज है खत्म हो रहा है तो हमें कब लेके आना है, कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत पड़ेगी, आज पूजा है तो इसके लिए क्या प्लानिंग करनी है। तो बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको हम बहुत ही ईज़ी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो मैनेज करने की जो क्वालिटी है वो तो हम में भरपूर है, और इसी क्वालिटी को अगर हम अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में यूज़ करते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपने जो साथ में जो हम टीम बनाते हैं, उनको बहुत अच्छा हम आगे बढ़ा सकते हैं। उनके समझ सकते हैं कि उनको क्या दिक्कत आ रही है, कैसे मैनेज करना है टीम को, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे टीम को इकट्ठा करके रखना है। तो ये सब क्वालिटीज़ तो हमारे अंदर पहले से ही है, ये सब गॉड गिफ्टेड है। कहीं भी आप किसी भी हम महिला में से किसी को भी आप बात करके पूछ सकते हैं कि वो सभी क्वालिटीज़ उनमें होती हैं, बस पहचानने की देर होती है। हमें वो फ़ील नहीं करवा पाते, या तो हम कभी कोई तीसरा व्यक्ति है जो हमें उस चीज़ का एहसास दिलाता है, क्योंकि मैं ये मेरे में से ही आपको बता सकती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें तो थी, लेकिन एहसास दिलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने लगी, तो बार-बार मिस्टर समीर सर हम मुझे बोला करते थे, समीर जैन सर, कि आप ये कर सकती हैं, बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब सीनियर हैं, फील्ड में काफ़ी टाइम से है, तो कुछ तो क्वालिटीज़ इनको लगी होंगी सर को कि मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि होगा, मुझे इस पे वर्क करना चाहिए। तो वो जगाने का होना चाहिए कि हो सकता है आप खुद से जाग जाएँ। अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा तो कोई तीसरा आपको बता सकता है कि आप में ये सभी है, आप जागो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप महिला हैं, तो आप हाथ उठाइए और अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि हम सभी के पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं। बस उसको उसकी पावर को समझने की देर है। अगर हमने इस पावर को समझ ली और इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमने इसको पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, तो ये नेटवर्क मार्केट बिज़नेस है, जो इस पावर की वज़ह से ही आज महिलाएँ इतना आगे बढ़ रही हैं। आप किसी भी बिज़नेस में देख लें कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए इतना महिलाएँ जो हैं वो सफल होती जा रही हैं। तो ये एक इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि जो कर रही हैं वो तो सफल हो ही रही हैं, लेकिन जो महिलाएँ नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर चांस है कि आप इसमें अपना शुरुआत कर दें। और अगर जेंट्स हैं तो जेंट्स भी हाथ उठाएँ और अपने आस-पास देखें कि कौन-सी महिला है, हो सकता है उनकी बहन हो, माँ हो, भाभी हो या बुआ हो या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, उनको पहचानें कि ये लेडीज़ जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपना राज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को सफल बनाने के लिए बहुत अ, इम्पोर्टेंट है, और ये हमें हेल्प करती हैं कि हम इस बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल हो जाएँ। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे वो मूवी थी कभी खुशी कभी गम, उसमें करीना कपूर का एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें उससे पूछा गया कि आप जो हैं ये ये जो एक्टिंग है वो कितना अच्छे से कर सकते हैं, इस कैरेक्टर के लिए आपने क्या-क्या मेहनत किया? तो उसका जवाब था कि मुझे इस मूवी में खूबसूरत दिखना था, तो मैं तो खूबसूरत पहले से हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सेम है कि हम फीमेल्स के पास वो सारी स्किल है, और उस सारी स्किल को हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम के साथ डाल दिया, तो फिर हमें सफल होने से कोई भी रोक ही नहीं सकता। जी,
बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे उदाहरण देके आपने हमें बताया मैम कि महिलाएं जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों सक्सेसफुल हैं, क्योंकि बहुत अच्छी स्पीकर हैं। और सबसे बेहतरीन बात जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का नाम है, और महिलाएं जो हैं इसमें हमेशा आगे ही रही हैं। अभी मुझे लगता है आने वाले टाइम में और बहुत सारी महिलाएं जो हैं आपसे इंस्पायर होने वाली हैं, और आपको देखकर उनको भी अपनी क्वालिटीज का, अपनी स्किल्स का एहसास होने वाला है, और ज़रूर आगे आने वाली है वो भी। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला सवाल मैम आपसे ये है कि हाउ डीएक्सएन कैन ब्रिंग फाइनेंशियल फ्रीडम टू अ वुमेन्स लाइफ। डीएक्सएन कैसे एक महिला को मदद कर सकता है उसकी आर्थिक आज़ादी पाने में। थैंक यू वंस अगेन मैम, क्योंकि इस क्वेश्चन का मैं वेट कर रही थी कब आपसे मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि ये इसके लिए मैं बहुत बड़ी एग्जांपल मैं खुद हूँ। क्योंकि देखिए हम महिलाओं की ये ख्वाहिश होती है कि हम कुछ कर सकें। आज अगर हम एक अच्छा घर चलाती हैं, हम बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करती हैं अपने घर परिवार में, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन अगर हम जॉब में नहीं हैं, मैं ये उन महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ कि अगर वो जॉब में नहीं है या फिर फाउंडेशन वाली जॉब कर रही हैं, तो हम सबकी ये इच्छा होती है कि हम भी अपने सास ससुर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो हमें सोचना पड़ता है और बहुत हिम्मत करके अगर हम मांगते भी हैं कि हाँ चलिए मुझे पैसे चाहिए, तो हम अपने हस्बैंड से मांगेंगे, अपने इन लॉज से मांगेंगे। और अगर हमें उनके लिए ही कुछ देना है, अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे भी लगता था कि मैं अगर मुझे मम्मी को कुछ देना है, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे मेरे हस्बैंड के लिए कुछ देना है, तो मुझे ये लगता था कि मैं उनसे ही पैसे लेके उनके लिए सामान लेके आ रही हूँ। तो ये चीज मुझे भी लगती थी कि यार कुछ तो मतलब ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, क्या मैं अपने पैसों से लेके आऊं तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। वो जो अंदर से एक हैप्पीनेस वाली वो फीलिंग आती थी ना, वो कभी आती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं तो बस इनसे ही पैसे लेके इन्हीं के लिए लेके आ रही हूँ। बच्चों के लिए लाना है तो पैसे लेके आओ, इनके लिए लाना है तो पैसे। तो वो चीजें बहुत कभी कभी अखरती थी, बहुत चुभता था कि कुछ तो मतलब मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो मैंने एमएससी कर रखा है, बीएड किया हुआ है, मेरा एमएसडब्ल्यू भी है, तो यूं सब कुछ था, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे जो है कुछ तो करना चाहिए। और इसी को सोचते हुए मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मतलब मेरी ये सारी डिग्रीज जो है वो बेकार है। तो मैंने फाइनली जो है टीचिंग करने का सोच लिया और मैंने टीचिंग शुरू की। मुझे बहुत अच्छा लगता था टीचिंग करना, मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुकून मिलता था, बहुत अच्छे से प्राउड फील होता था कि मैं जो नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंचा रही हूँ, जो चीजें उनको सिखा रही हूँ। पर वो खुशी तो थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि बच्चे थे, बच्चा छोटा था, उसको करना, घर के जो काम, सुबह सुबह स्कूल चले जाना, तो काम भी जो था वो पूरा मम्मी जी को करना पड़ जाता था। तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये जब यही थक जाएंगी और इनको ही हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे तो फिर मेरा जॉब करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और दूसरा ये था कि मैं कभी कहीं जा नहीं सकती थी, मेरे कारण मम्मी पापा कहीं नहीं जा सकते थे, बच्चे कहीं नहीं जा सकते थे, उनको हमेशा लगता था कि आप तो कहीं ले नहीं चलते हो, टाइम ही नहीं देते हो। तो ये चीजें मुझे भी बहुत फील होने लग गई कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं कहीं पे घंटा 1-2 दिन 4 दिन में किसी शांति से बच्चों के साथ रह लूं या अपने पेरेंट्स को दे सकूं या अपने इन लॉज को दे सकूं। और फाइनेंशियली भी मुझे लगने लग गया, जब मैं इस बिजनेस में थोड़ा सा इन्वॉल्व होने लगी तो मुझे लगने लग गया कि अगर जब मैं लोगों की स्टोरीज सुनती थी तो कि इतने इनकम में पहुंच गए, इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, तो मुझे लगता था कि जब ये सब कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे वो चीजें सब कुछ चाहिए, मुझे उतनी इनकम तक पहुंचना है, तो यहाँ तो मुझे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे और मैं वो लेवल कभी अचीव ही नहीं कर पाऊंगी। पैसा तो जो मिलेगा तो मिलेगा ही, मैं कभी समय नहीं दे सकती बच्चों को, कभी फैमिली को टाइम नहीं दे सकती, कभी मैं अपने लिए नहीं निकाल सकती समय। मैं बंध चुकी थी कि मुझे मेरे लिए समय नहीं था कि मैं सुकून से रह सकूं। तो इसलिए फिर जब बिजनेस के थ्रू वो इतनी इनकम जो है जनरेट होना शुरू हो गई, तो फाइनली मैंने सोचा कि अब मैं इस पे ही फोकस करती हूँ, क्योंकि इसमें रह के ही जो मेरे सपने हैं, जो मुझे चाहिए, चाहे वो मेरा नाम हो, फाइनेंशियली फ्रीडम हो,
तो वो सारी चीजें मुझे रियलाइज होने लगी कि मैं यहाँ रह के ही वो सब कुछ अचीव कर सकती हूँ। तो मैंने उस चीज को छोड़ा और यहाँ आ गई। तो इस बिजनेस में जब आई तो मुझे समझ में आया कि बिजनेस को स्टार्ट करना कितना आसान है, इजी टू स्टार्ट है। मतलब आपको अगर कोई बाहर का कुछ काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, कुछ खोलना चाहते हो, अगर आप एक छोटी सी शॉप ही खोलना चाहते हो तो आपके लिए वो कितना वो रहता है। पहला तो लोगों को कन्विंस करना घर वालों को कि भाई मैं कर लूंगी, फिर इतने लाखों की पूंजी लगेगी, उसके लिए कन्विंस करना कि आप मेरे पर भरोसा दिखाओ, और उसमें एक साथ डर भी होना कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाई तो घर वाले क्या बोलेंगे। तो ये सब चीजें बहुत चुभने लगे दिमाग में। तो अगर ये चीजें अपन साइड में रखते हैं तो इस बिजनेस को अगर अपन बात करते हैं डीएक्सएन बिजनेस को, तो बहुत ही इजी स्टार्ट करने में था। कोई आपको सेटअप नहीं जमाना है, कोई आपको लाखों की पूंजी नहीं लगानी है, तो ये स्टार्ट करने में बहुत ही आसान रहा। यूज किया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था कि हमको इतना बड़ा पैसा लगाना है। आपके पास जितना पैसा है आप उतने पैसे का प्रोडक्ट ले सकती हैं और वही प्रोडक्ट आप लोगों को शेयर कर सकती हैं। कोई बाउंडेशन नहीं था। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, क्योंकि जब थोड़ा बहुत मैंने समझा तो ये रहता है कि भाई आपको इतना, अगर आप बिजनेस में आ रहे हो तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। आप अगर ज्वाइन हो रहे हो तो आपको इतने का लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे बिजनेस में कोई भी ऐसा फाउंडेशन नहीं था, अपने ऊपर प्रेशर नहीं था कि यार अपन अगर इसमें हम करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आता स्टार्टिंग में हमको इतना करना। वो हमारे ऊपर है, हमारे सपनों के ऊपर है कि हम उस सपनों को पूरा करने के लिए क्या कितना करना चाहते हैं, कितना एफर्ट हम डालना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर था। कोई बंधन नहीं है कि आपको इतना करना ही पड़ेगा, कि लाख लगाने ही है, कि 50,000 लगाने हैं, कि 25,000 लगाने हैं। ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं है डीएक्सएन बिजनेस में। फिर कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है, आप चाहे हाईली क्वालिफाइड हो या आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है डीएक्सएन बिजनेस के लिए खासकर, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमने वो जानकारी ली और हमने देना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसी ऐसे महिलाएं, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जो शायद बहुत ज्यादा क्वालिफाई ही नहीं होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, पर उन्होंने उस प्रोडक्ट को फील किया, उसका रिजल्ट लिया और उसी रिजल्ट को लोगों को बताना शुरू कर दिया। और इसका जो एक एग्जाम्पल है कि जो हम प्रोडक्ट को यूज करके और उस प्रोडक्ट के थ्रू ही लोगों तक पहुंचते हैं। अभी मतलब मेरी टीम से हैं रेखा वानखेड़े, वो भी बहुत ज्यादा क्वालिफाई नहीं है और उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया। स्टार्टिंग में तो वो उनका भी सेम है, जो नेचर होता है ना करना, लेकिन जब उनको यूज करना शुरू किए तो उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया। जब उनको रिजल्ट मिला, मैंने उनको नहीं कहा कि आप बताओ, आप लोगों को शेयर करो, लेकिन वो अपने आप ही और लोगों को शेयर करने लगी। और मुझसे उन्होंने पूछा कि मतलब अगर मैं लोगों को ये बताती हूँ प्रोडक्ट के बारे में तो इससे मुझे इनकम आएगी क्या। तो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैंने उनको कुछ नहीं बताया, वो सामने से आगे रह के मुझसे ये सवाल कर रही हैं। तो जब उनको मैंने बताया बिल्कुल आएगा, आप बस बताओ कि आपको पैसा कमाना है तो ये रास्ता आपके लिए समंदर है, आप इस समंदर में से जितना भर सकते हो उतना भर लो। और आज वो उनका इतना अच्छा नेटवर्क है कि आज बहुत सारे दूसरे दूसरे स्टेट्स में वो लोगों को पहुंचा रही है, और जहां पहुंचा रही है सभी लगभग लगभग कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सिर्फ उसका फायदा लेके ही लोगों को वो बता रहे हैं कि इसको पीने से, इसको खाने से ये फायदा होता है, आप भी लो। तो ऐसे करके उनका जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा रन कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट की ही क्वालिटी है कि जो हमको मजबूर कर देती है कि हम किसी को, अगर कोई मना भी करे कि आप बताना ही मत, प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी चीज है आप शेयर ही मत करना, लेकिन वो बिना बताए रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको लगता है ना कि जब इतनी अच्छी चीज है, मुझे इतना अच्छा फायदा मिल रहा है, तो मुझे अब मेरे अपनों को, मेरे जान पहचान वालों को क्यों नहीं बताना चाहिए, भाई वो भी तो स्वस्थ हो। ये हम खास करके हम फीमेल्स की बहुत इमोशन वाली जो मैं बात बोलती हूँ, तो हम हमेशा दिल से सोचते हैं कि यार सामने वाला परेशान है इस चीज से, तो मुझे उसकी ऐसी मदद कर देनी चाहिए। तो वो बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे ही मैं महिलाओं पे पूरा फोकस कर रही हूँ कि मेरे साथ में इतनी अच्छी महिलाओं की टीम हो जाए कि हम पूरे एक उदाहरण के रूप में बता सके कि हाँ महिलाएं इतना अच्छा कर रही हैं। और
फ्लेक्सी टाइम है। अगर हम इस बिजनेस की बात करें, डीएक्सएन बिजनेस की बात करें, तो टाइमिंग बहुत अच्छा है। आपके ऊपर है कि आप उसको कब करना चाहते हैं। जैसे मैं मेरा बताऊं, मैं जब टाइम मिलता है तो मैंने फिक्स कर रखा है कि मुझे 2 घंटे टाइम देना है। अब वो 2 घंटा मेरा कब का हो सकता है, सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम हो सकता है। कोई वो टाइमिंग का नहीं है कि नहीं आपको 6 से 8 करना ही करना है। अगर हम कोई और काम करते हैं तो उसमें अपने पास लिमिट है कि बीच आपको 7 से 2 स्कूल पढ़ाना है, या इतने 9 से 5 की जॉब करनी है, या अगर हम किसी और कंपनीज में हैं तो वहां पे भी रहता है कि भाई इतने से इतने बजे करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग का बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने मन मुताबिक समय के हिसाब से जब काम करना चाहें तब काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें इस डीएक्सएन बिजनेस में आने के बाद मिले हैं और उनको आज फॉलो कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूंगी और मेरे साथ में महिलाओं को जोड़ती जाऊंगी, ताकि वो भी अपने लिए वो सब चीजें कमा सकें जो मैंने कभी सपने में सोचा था। जी मैम, आपने हमारी जो भी वुमेन लिसनर्स हैं, जो भी हमारे वुमेन व्यूअर्स हैं, उनको बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया कि डीएक्सएन जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आपको टाइम का भी फ्रीडम देता है, विद नो लिमिटेशंस, नो बाउंड्रीज। आप किसी भी समय पर अपने समय के मुताबिक काम कर सकती हैं। इसमें आप पे कोई भी किसी भी तरह का बंधन नहीं है कि आपने इस टाइम पे काम करना है या ये काम करना है। जब भी आप जितनी इनकम आप लेना चाहती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। जी तो इसी के साथ मैम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला सवाल मैम आपसे ये है कि व्हाट पॉइंट्स वन शुड फॉलो टू सक्सीड इन डीएक्सएन बिजनेस। एक मेंबर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो डीएक्सएन बिजनेस में सफल हो सके। जी मैम, डीएक्सएन बिजनेस में सफल होने के लिए वैसे तो एक ही पॉइंट बहुत बहुत काफी है हमें, जो सफल बना सकता है। वो सिस्टम है डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम। उस सिस्टम को अगर फॉलो कर लिया तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं। जैसे आरबीसी सिस्टम बनाया गया तो उसमें ही फॉलो कर, उसमें ही चल के आज इतने बड़े बड़े लीडर्स, इतने बड़े बड़े जो मिलियनेयर्स से पैदा हुए हैं। और वो सिस्टम जब है, वो जब बन जाता है तो वो फिर टूटता नहीं है, वैसा ही रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो गीता थी 5070 साल पहले, उसके जो उपदेश थे वो बन गए, लिख गए, और वो आज भी वैसे ही काम करते हैं। चाहे मैथ्स के फॉर्मूले हों, वो फॉर्मूले बन गए तो बन गए। अब उनपे अपन उन फॉर्मूलों को बदल नहीं सकते कि फॉर्मूला ऐसे नहीं ऐसे काम करेगा। तो फॉर्मूले जैसे बन गए, उसी आधार पे हम आज भी काम कर रहे हैं। गीता के उपदेश वैसे ही आज के समय में भी वर्क कर रहे हैं। वैसा ही जो सिस्टम था, जो बना दिया गया, वो सिस्टम आज भी वैसा के वैसा वर्क कर रहा है और लोगों को मिलेनियर बना रहा है। सिस्टम क्या कहता है, डीएक्सएन आरबी सिस्टम बहुत ही खूबसूरत सा सिस्टम है कि हमें अपने सपनों की लिस्ट को बनाना है, एक टारगेट फिक्स करना है, गोल सेट करना है, लोगों को अप्रोच करना है, उन तक पहुंचना है, सिस्टम को फॉलो करते हुए बिजनेस प्लान पे फोकस करना है। और ऐसा कर करके हम मैसिव एक्शंस लेते जाएंगे, जितना मैसिव एक्शन लेंगे उतना मैसिव रिजल्ट हमको मिलता जाएगा। तो ये डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है कि अगर हमने इसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा है, हमें जो एक सक्सेस होने के लिए जो अपने अंदर होना चाहिए, वो है बिलीफ। अगर हम बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर नहीं डेवलप हो पा रहा है तो फिर हमें सफलता में बहुत सारी चुनौतियां जो है वो हमको पीछे खींचने के लिए खड़ी रहेंगी। तो हमें पूरा विश्वास रखना है इस इंडस्ट्री पे, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। इसने बहुत सारे मिलेनियर्स बनाए हैं और अपनी जो कंपनी है, वो कंपनी एक इतनी अच्छी, साफ सुथरी, ईमानदार कंपनी है जो इतनी खूबसूरती से बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा कर रही है। तो हमें अपनी इस इंडस्ट्री पे, अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। हमारा वो जो भरोसा है उसमें 1% का भी जो है वो कहीं पे शक वाला, संदेह वाला तो पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। हमारा जब विश्वास बिल्कुल आंख बंद करके जब हम विश्वास कर लेंगे ना, ब्लाइंडली, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंडली फेथ करना शुरू कर देंगे, तो हम सफलता की ओर अपने आप बढ़ते जाएंगे। फिर आता है हमारा
जो कंपनी का जो सिस्टम है उस पे भी हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। कभी भी सिस्टम पे किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो हर व्यक्ति को इतने सारे देशों में सभी को सफल बना रहा है। तो जब वो इतने सारे हमारे से पहले जो आए हुए हैं, जो इतना सक्सेस हो रहे हैं, तो सिस्टम तो वही है, मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी। हमें भी वो उसी रास्ते तक पहुंचाएगा जरूर। हो सकता है टाइम का थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, लेकिन सफलता तो जरूर मिलेगी। फिर अपने प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स पे भी हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट इतने चमत्कारिक हैं कि अगर कोई व्यक्ति लेता है तो वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अदर कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज किया है तो फिर वो प्रोडक्ट को कभी छोड़ता नहीं, वो दीवाना हो जाता है पूरी तरीके से। और जब फायदे मिल जाते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसमें जो स्टैंप लग जाता है तो वो वाली चीज हो जाती है। तो हम बहुत अच्छी तरीके से, हमारा जो विश्वास है वो गहरा होता जाता है। तो हमें अपने प्रोडक्ट पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। अपनी जो हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, उन पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो हमारा हाथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम उनको नहीं बोल दें कि आप मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे यहाँ चलना ही नहीं है। वो हमेशा पूरा सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। अपलाइन पूरा मार्गदर्शन देते हैं हमें, वो पूरा गाइडेंस देते हैं, राह दिखाते हैं कि आप हम आने वाले चुनौतियों से कैसे उनको सामना करें, कैसे हम आगे बढ़ते जाए, कैसे प्लानिंग करें कि हम जल्दी से अपने टारगेट को अचीव करें, अपने सपनों तक पहुंचे। तो इन सभी लोग चीजों पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे मेन पॉइंट कि इन सब के ऊपर विश्वास के साथ ही हमें अपने आप पे पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भरोसा ही आपको सारे सपनों को पूरा कर सकता है और आपको सफल बना सकता है। अगर हमें खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तो ये सभी लोग भले आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है, सिस्टम आपके लिए पूरा वर्क करना चाह रहा है, आपके अपलाइन आपके लिए पूरी तरह से तैयार है, प्रोडक्ट पूरी तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन अगर आप में ही बिलीफ नहीं है तो हम कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। तो सबसे है कि मुझे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, और मैंने अपने आप पे भरोसा किया, तभी मेरा जो ये सिस्टम में मैं प्लग इन हुई, और आज मैं धीरे-धीरे सफलता की राह पे बढ़ती जा रही हूँ। तो ये सिस्टम है डीएक्सएन आरबीसी सिस्टम, इसको 100% ब्लाइंडली फॉलो करते रहना चाहिए। अगर हम इसे फॉलो करते रहेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। जी मैम। जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छे से आपने हमारे सभी व्यूअर्स को बताया कि हम किन पॉइंट्स को फॉलो करके डीएक्सएन में सक्सेस पा सकते हैं, कैसे हम अपनी अपलाइन को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सिस्टम को फॉलो करके कैसे एक नया मुकाम जो है हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ मैम हम बढ़ेंगे अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि हाउ वन कैन लीड अ हेल्दी लाइफ बाय यूजिंग डीएक्सएन प्रोडक्ट्स। हम देखते हैं मैम डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत चर्चा की जाती है कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स चमत्कार दिखाते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि जैसे अगर कोई इंसान डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है तो कैसे एक हेल्दी लाइफ जो है लीड कर सकता है? जी बिल्कुल मैम, बहुत सवाल है ये, क्योंकि ये जो सवाल है, इस सवाल पे आज अपन थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं कि आज का जो माहौल आ गया है उसमें हेल्थ जो है वो इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण जो यही है कि आज जो खान पान है अपना, जो भी हम खा पी रहे हैं, हमारे शरीर को चाहिए सभी अच्छी चीजें, नेचुरल चीजें, शुद्ध चीजें चाहिए, लेकिन आज जो हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जरूरत है उसमें से हमारा जो भोजन है वो भी पूरी तरह से दूषित है, टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। हमें पानी शुद्ध चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, लेकिन आज पानी भी जो है वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वाटर आ रहा है। या फिर अगर हम ज्यादा सावधानियां बरतते हैं तो अगर हम आरओ का पानी भी पीते हैं तो वो भी 100% हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें कमी रह जाती है। तो अच्छा शुद्ध पानी तो हम मिल ही नहीं रहा है, साथ में हमें एक अच्छी फ्रेश एयर चाहिए, लेकिन आज का माहौल ऐसा हो चुका है, इतना ज्यादा जो डेवलपमेंट के कारण कि हमें फ्रेश एयर तो मिल ही नहीं सकती है, पूरी तरह से पोल्यूटेड है। साथ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी को दिनों दिन बीमार करते जा रहे हैं। तो आज अगर हम ये सब चीजें जो हमें बॉडी के लिए अच्छी चाहिए थे, न्यूट्रिशन वैल्यूज वाली चाहिए थे, फ्रेश चाहिए थे, शुद्ध चाहिए थी, और वो सभी चीजें टॉक्सिन से भरे मिल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, केमिकल से भरे हुए मिल रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि हर पर्सन जो है वो छोटी छोटी बीमारियों से
चलता रहता है, बीमारियों को लेके ही चलता रहता है, इग्नोर करते रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी ये महसूस ही नहीं करते कि इससे बेहतर लाइफ भी हमारी हो सकती है। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को हम अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि लगता है कि डॉक्टर के पास इलाज कराने से बेहतर हम ऐसे ही चलते रहें। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हम प्रिवेंशन को अपना के कर सकते हैं जो हमारी लाइफ को एक अच्छे हेल्थ हेल्थ वे की ओर लेके जा सकते हैं। तो ये अभी जो खास करके जो अभी 5-6 महीनों में जो समय आया है, जो कोविड का जो इतना ज्यादा फैल गया है कहर, उस कहर ने लोगों को ये तो एहसास दिला दिया है कि अगर हमने हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाई, सिर्फ हम स्वाद पे रह गए, जीभ का स्वाद ही क्षणिक जो रहता है उसके लिए ही रहे और हम हेल्दी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज वाले फूड होते हैं उसको नहीं खाएंगे, तो यही होगा, हमारी इम्यूनिटी दिनों दिन कमजोर होती जाएगी और हम जरा से छोटी-छोटी प्रॉब्लम से भी हम दिन लंबे समय तक बीमार रहेंगे। तो इस कोरोना में तो इम्यूनिटी शब्द बहुत ही भयंकर तरीके से उभर के आया है। लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर लिम, थैंक्स टू डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम, जिन्होंने प्रिवेंशन शब्द को इतना ज्यादा तवज्जो दिया कि उस पे ही पूरा फोकस करके लोगों को ये बताने का, ये जगाने का मुहिम शुरू किया कि भाई आप लोग इलाज की तरफ कम जाओ, आप बचाव को पहचानो, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। और डॉक्टर लिम सर ने जो ये गैनोडर्मा रूपी जो चमत्कारिक जड़ी बूटी हमारे पास लेके आए और जिसको यूज करके हम हर तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो आज के घर जो ये इम्यूनिटी शब्द अभी 6-7 महीने में इतना ज्यादा गूगल सर्च ये कहता है कि इम्यूनिटी शब्द जो है सबसे ज्यादा खोजा गया है। और हमारी कंपनी आज से 27 साल पहले से ही इस चीज की इम्यूनिटी की नींव रख चुकी थी कि अगर आप ये प्रोडक्ट को अपने लाइफ का हिस्सा बनाते हो, रेगुलर कंज्यूम करते हो, तो आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते जाएंगे। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी जो है वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकेंगे, आप अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की हर, चाहे जैसा भी फैमिली हो, हेल्दी हो अनहेल्दी हो, दोनों के लिए डीएक्सएन प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट हैं। आप अपने आप की इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हो, अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो, माहौल जो है वो हैप्पीनेस भरा हो सकता है, क्योंकि अगर एक पर्सन भी बीमार है तो हम पूरी तरह से परिवार जो है एटमॉस्फेयर उसका खराब रहता है, किसी का मेंटली वो हैप्पीनेस फील नहीं कर सकता, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम अपनी फैमिली को स्वस्थ रखना चाहते हैं और आने वाली इनकम को एंजॉय करना चाहते हैं तो डीएक्सएन प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। अपनी लाइफ को आप उनको यूज करिए और अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज भी आपने हमारे सभी व्यूअर्स को मैम दिया है कि कैसे हम डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को लेके कैसे उनका एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं और कैसे एक अपनी लाइफ को है जो हेल्दी लाइफ बना सकता है। तो मैं इसी के साथ अभी चलूँगी हमारे शो के एंड की तरफ। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, जितनी भी वुमेन्स, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तो उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? जी मैम, मैं अपनी तरह से बस एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, दौलत शोहरत इज्जत कमाना चाहते हैं, अपने परिवार की खुशियों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीना चाहते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो ये डीएक्सएन बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप आए, आपका स्वागत है। और यहाँ आके वो सारी चीजों को आप पाने के लिए अपने इस डीएक्सएन सिस्टम में प्लग इन हो जाए, इस सिस्टम को फॉलो करें, अपना माइंड ओपन करें और इस सिस्टम के साथ ही चलते जाएं, नॉलेज लेते जाएं और अपने सपनों को पूरा करते जाएं। तो ये सिस्टम है, ये बिजनेस है। इस बिजनेस में हम बाय चांस आ सकते हैं, हो सकता है कोई लेके आया, हम कहते हैं ना बाय चांस हम आए और आ गए, लेकिन बाय चांस हम सफल नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमें पूरी तरह से सिस्टम में समर्पित होना पड़ेगा, अपने दिमाग के बंद दरवाजों को खोलना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा और इसमें आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। जैसे एक इंजीनियर के लिए पढ़ाई अलग होती है, टाइमिंग अलग होता है, उसका सिस्टम अलग होता है, एक डॉक्टर के लिए उतना टाइम देना पड़ता है, उसकी पढ़ाई अलग होती है, सिस्टम उसका अलग होता है।
ऐसे ही वकील है, स्पोर्ट्समैन है, टीचर है, सभी के लिए एक सिस्टम है, एक रूल है, एक क्राइटेरिया होता है कि आपको ये पढ़ना है और आप यहाँ जाके तब पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। तो वैसा ही इस डीएक्सएन बिजनेस में सफल होने के लिए एक सिस्टम है। उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं, उसमें अपने आप को प्लग इन करते हैं, तो पूरे प्रोफेशनल तरीके से, पूरे कमिटमेंट के साथ अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और उस सफलता को हमें हमेशा संभाल के रखना है, इसलिए हमें इस सिस्टम को फॉलो करना है। तो बस अपने सिस्टम को फॉलो करिए, बिल्कुल जैसे अपन पूजा करते हैं उस तरह से सिस्टम की पूजा करिए और इसको फॉलो करते जाइए। इसको फॉलो करेंगे तो जैसे सभी हमारे जो सीनियर्स हैं सफल हुए हैं, वैसे हम भी सफल होंगे और अपने सपनों तक पहुंचेंगे। थैंक यू। जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज मैम आपने हमारे सभी व्यूअर्स को दिया है आज। तो इसी के साथ मैम मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आज हमारे शो में आए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में भी कुछ आपका कीमती समय हमें मिलता रहेगा और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मिलता रहेगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आपके द्वारा मिलती रहेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सभी फेसबुक व्यूअर्स का और सभी यूट्यूब व्यूअर्स का जो हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम के अंदर। और अभी हम मिलेंगे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन इसी समय पर एक नए स्टार के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए अचीवर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन।